चीर न दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो आकर हम भाइयों का सामना करना है। पहले का चमार नहीं है, आजकल का चमार मूरी के जैसे उखाड़ के फेंक देगा मनियोवादियों को। सामने आ जाए यहाँ पे इतनी भारतीय संख्या में, उनको दिखा देंगे हम कि चमार की क्या औकात होती है। पहले जमाना गए जो बूढ़े दादा लोग जोतते थे, अब वो सारा कुछ खत्म हो गया। नए उक्त पैदा लिए हैं, उनका अब आप ज्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहते हैं। आने वाला समय ये भारत में अंदर जो मनुवादी सरकारें हैं, यहाँ पे बहुजन की सरकार होगी कि जब तक हम दिल्ली की कुर्सी को नहीं ले पाएंगे तब तक अपने समाज का हम भला नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मनुवादियों को लग रहा है कि हमारे जो दुखती हुई नस है उस पर छेड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इसलिए मैं उन 5% लोगों से बोलना चाहता हूँ कि बहुजन समाज एक हाथी के बराबर है। आप उससे टक्कर लेंगे तो कुचल दिए जाओगे। चाहे हम लोग को मरना पड़े मर जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ सोच के आए भाई, हम लोग यहाँ 50 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव। शहरी सेना को पेल पेल के मारेंगे। वो आए तो यहाँ आए, यहाँ पर आए, जो कह रहे थे ना वो यहाँ पर आए, तेल लगाए हुए डंडे रखे हैं, चुत्ता लाल हो जाएगा उनका। तो गाड़ी में डंडे लेकर भी आए हैं, एक गाड़ी में 4 डंडे लेके तैयारी से आप आए। बिल्कुल भैया, पूरी तैयारी से आए। आप देख सकते हैं अभी इसने की पन्नी भी नहीं उतरी है। इससे घुमा दो। अरे वो ज्यादा होगा। ऐसे अगर आपको क्या लगता है, देख के क्या लगता है आपको कुछ महसूस हो रहा है? तो हम देख रहे हैं आपको कुछ महसूस हो रहा है? हथियार के साथ एकदम आप समझ जाओ। तो इन मनवादियों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जय भीम का नारा, ये जय भीम का नारा जान से प्यारा, और इन मुगलों की पैदाइश इतनी औकात नहीं कि रास्ता रोक दे भाई चंद्रशेखर आजाद के हमारा। अगर चंद्रशेखर भाई सत्ता में आ गया तो इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उल्टा करके यूं डाला जाएगा। उनको इस चीज का पहले से नॉलेज है, क्योंकि मैं सीतापुर से चल के आया, मैं भीम आर्मी से ब्लॉक बादल गुंदला माओ का रहने वाला हूँ। मैं उन लोगों को यही बता देना चाहता हूँ, करणी सेना के राष्ट्रीय कोई अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, तो उनके डंडा डालने के लिए आए। मैं बाप से कहता हूँ कि तुम्हारे बाप में दम है तो आओ सामना करो हमारे बहुजन समाज और चंद्रशेखर भाई आजाद से। देखता हूँ कितनी लाठियों में दम है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लाठियों में हमारे दम है, और हमारा और झंडा और डंडा दोनों मजबूती के साथ खड़ा है। आओ, अगर आपके बाप में दम है तो आज की रैली में आके दिखाओ। मैं खुला चैलेंज करता हूँ। भैया करणी सेना से अभिनव सिंह से हमारी एक ही गुजारिश है, वो सिर्फ हमको यहाँ कहीं भी हमसे मिलके, जैसे कि हमारा नंबर नोट करें 8009398618 दुर्लभ जाटो अभिनव सिंह हमें मिल जाए बस। मैं अभिनव सिंह के लिए आया हूँ भाई साहब। चंद्रशेखर आजाद भाई को हम बाराबंकी में घुसने नहीं देंगे। हम लोग चैलेंज करते हैं, वो आके यहाँ पे एक बार मुकाबला करके दिखाए, उन्हें अगर मर जाए। अभिनव सिंह की भैया खाल उधेड़ के भूसा भर देंगे, कोई बता नहीं पाएगा पुतला है कि जिंदा है सर। एक बार आ जाओ पूरा खानदान उजाड़ देंगे। तो पन्नी चोर है अभिनव, पन्नी बीनता है। मैंने कचरा प्लांट पे अभिनव को पन्नी बीनते हुए देखा, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं आपको बात बताऊं, ये जो लोग करणी सेना के हैं, और ये जाहिर सी बात मुगलों की पैदाइश है, तो उनके पास दिमाग नॉलेज है नहीं। जहाँ जो पाते हैं गुटखा खाते, विमल खाते और ताकत लाते हो, जिसको पाके बोल याद रखना मनवादी सामंतवादियों, जिस दिन हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, दरवाजे तो क्या तुम्हारी खिड़कियां भी बंद हो जाएंगी, याद रखना। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया हो तो आकर हम भाइयों का सामना करना है। देख लेते हैं कि किसकी माँ ने कितना दूध पिया है। अगर चीर न दिया तो एक बाप की औलाद नहीं। ये नीला गमछा नहीं, नीला कफन बांध के आए हैं। असली जाटों का लड़का हूँ। चीट दारू जैसे खाल खींची जाती है चमड़े, वैसे खींच के ढोलक उनका बजाया जाएगा। मैदान में चलेगा तो बुद्ध से चलाएंगे, नहीं युद्ध से चलेगा तो युद्ध से चलाएंगे। माई का लाल पैमान में पैदा नहीं है जो बाराबंकी आने से रोक दे। उसका इतना जूता गिरेगा क्योंकि तबीयत सही हो जाए। अगर तुम्हारी अब आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो आइए ना भाई, किसी एक कार्यकर्ता से मुकाबला करके देखिए। आपने क्या कहा था कि हमारे नेता, भाई मैं अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नेता नहीं मानता हूँ, वो हमारे दिल का टुकड़ा है। और याद रखना भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए यहाँ पर खड़े एक एक साथी उनके शरीर में बहने वाले खून के एक एक कतरे के निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बाद में यही कहोगे ना कि भाई क्या करे यार, प्रशासन ने हमें डिटेन कर लिया, वो हम अरेस्ट कर लिया। अरे वो तो तुम्हारी यार बताने के, अपने लोगों को बताने की वो है। कहीं ना कहीं बात यह है कि आप लोग डर गए, और डर की वजह से आप लोग किसी कोने में छुप कर बैठे हो। कहीं ऐसा ना हो कोई शेर आए और तुम्हें दबोच कर लेके जाने का काम करे। और कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात का भी डर है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो बताया गया कि बहुजन समाज का एक एक युवा
भाई बाज है तो नीले बाज क्या करते हैं, अपने शिकार को जमीन के अंदर से खोद कर निकालने का काम करते हैं। तो याद रखना हम लोग वो समाज के और उस तरह के बाज हैं, अगर जरूरत पड़ी बेटा तो तुम जिस भी कोने में बैठे रहोगे तुम्हें खींच कर लाने का काम करेंगे। 7275301932 मेरा मोबाइल नंबर है। मैं इतना भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर तुम वाकई में अपने आप को करनी पड़नी सेना के कुछ भी मानते हो यार तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो और मिल लो। जिस भी चौराहे जिस भी मैं जहाँ कहोगे पूरे अयोध्या के गलियों में जहाँ कहोगे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। हमें उठा के चारों तरफ से दिखा दीजिए किस तरीके से पूरे मैदान में युवा ही युवा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।